Hi, my name is Kesav Kumar and I am also from बिहार। कोशिश तो हमने भी बहुत की थी, पर कोई हमें जान ना सका। सब हमारी गलतियों को कोसते रहे, हकीकत कोई मान ना सका। कि कोशिश तो हमने भी बहुत की थी, पर कोई हमें जान ना सका। सब हमारी गलतियों को कोसते रहे, हकीकत कोई मान ना सका। और वो फिर भी कहते हैं कि हम माहिर हैं लोगों को समझने में। और वो फिर भी कहते हैं कि हम माहिर हैं लोगों को समझने में। जो जीते जी हमें कभी पहचान ना सका। जी शुक्रिया। एक और है, ये दुनिया है साहब, यहाँ जीने के लिए कुछ न कुछ कमाने पड़ते हैं। वक्त के साए में रहकर ही अपने जख्म को दफनाने पड़ते हैं। कि ये दुनिया है साहब, यहाँ जीने के लिए कुछ न कुछ कमाने पड़ते हैं। वक्त के साए में रहकर ही अपने जख्म को दफनाने पड़ते हैं। और वैसे तो मुझे कोई शौक़ नहीं है अपनी हैसियत दिखाने का। और मुझे वैसे तो कोई शौक़ नहीं है अपनी हैसियत दिखाने का। बस कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें उनकी औकात दिखाने पड़ते हैं। मंजर बहुत थे भटकने के, पर हम कभी खोए नहीं। दर्द बहुत थे बिछड़ने के, पर हम कभी रोए नहीं। कि मंजर बहुत थे भटकने के, पर हम कभी खोए नहीं। दर्द बहुत थे बिछड़ने के, पर हम कभी रोए नहीं। और सच कहूँ तो वास्तव में कोई नहीं था हमारा। और सच कहूँ तो वास्तव में कोई नहीं था हमारा, जो पूछे हमसे नींद नहीं आ रहा है या जानबूझकर सोए नहीं। कौन इंसान कैसा है, मैंने एक एक को तौल के रखा है। करके नशा मोहब्बत का, गैरों से रिश्ता जोड़ रखा है। कौन इंसान कैसा है, मैंने एक एक को तौल रखा है। करके नशा मोहब्बत का, गैरों से रिश्ता जोड़ रखा है। और जब होश आया तो पता चला, और जब होश आया तो पता चला, नमक के शहर में मैंने अपना जख्म खोल रखा है। ठीक है। सबक तो उस दौरान मुझे भी बहुत मिले, जब मेरी किस्मत ही मेरी ज़िंदगी से खेल खेलने लगी। कि सबक तो उस दौरान मुझे भी बहुत मिले, जब मेरी किस्मत ही मेरी ज़िंदगी से खेल खेलने लगे। और वैसे तो मुझे कोई शौक़ नहीं था प्रॉब्लम से दिल लगाने का। और वैसे तो मुझे कोई शौक़ नहीं था प्रॉब्लम से दिल लगाने का, पर फ़ायदा ये हुआ कि उसमें भी मुस्कुराना सीख गए। आग कितनी भी तेज हो, पानी हमेशा उसे बुझा देता है। जरिया कोई भी हो, पर हादसा हमेशा सबक सिखा देता है। कि आग कितनी भी तेज हो, पानी हमेशा उसे बुझा देता है। जरिया कोई भी हो, पर हादसा हमेशा सबक सिखा देता है। और ये दुख तकलीफ तो बहुत आम चीज़ है जनाब, बस फ़र्क इतना है कि बेवकूफ़ी से आंसू बहाकर दिखा देता है और समझदारी से मुस्कुरा के छिपा लेता है। एक और है, जिंदगी चाहे कितनी भी तकलीफ दे, मैं हमेशा खुद को हंसाऊंगा। जो काम नहीं पॉसिबल लगे, वही करके दिखलाऊंगा। कि जिंदगी चाहे कितनी भी तकलीफ दे, मैं हमेशा खुद को हंसाऊंगा। जो काम नहीं पॉसिबल लगे, वही करके दिखलाऊंगा। एक ना एक दिन तो हासिल कर ही लूंगा अपनी मंजिल। ठोकरे ही तो खाई है, जहर थोड़े ही खाया जो मर जाऊंगा। एक है, मैंने शराब भी पिया गम को भुलाने के लिए, न जाने कितने ठोकर भी खाए खुद को समझाने के लिए। मैंने शराब भी पिया गम को भुलाने के लिए, न जाने कितने ठोकर भी खाए खुद को समझाने के लिए। और यूं तो अच्छाई अपनी जानबूझकर छुपाया था तुमसे। यूं तो अच्छाई अपनी जानबूझकर छुपाया था तुमसे, ताकि तुम्हारे पास भी तो कुछ हो पछताने के लिए। एक और है, कुछ बात बताना चाहता हूँ क्योंकि समझदार लगते हो, फिर ना जाने बावजूद इसके क्यों बेवकूफ़ी की बात करते हो। कुछ बात बताना चाहता हूँ क्योंकि समझदार लगते हो, फिर ना जाने बावजूद इसके क्यों बेवकूफ़ी की बात करते हो। यहाँ तो हर एक छोटी बड़ी चीज़ों के कारण बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं, और कहाँ यार तुम भी कमाल करते हो। एक मम्मी पापा के ऊपर है। जिद है मेरी तभी तो यारों, ठानी है कुछ होने की। ज़रूरत वरना क्या थी मुझको अपनों से रुखसत होने की। जिद है मेरी तभी तो यारों, ठानी है कुछ होने की। ज़रूरत वरना क्या थी मुझको अपनों से रुखसत होने की। कोई ख़ास वजह तो नहीं है मेरी, कोई ख़ास वजह तो नहीं है मेरी जीवित अब तक रहने की। फिर देखता हूँ माँ बाप को एक बार और मिल जाता है वजह जीने की। एक और है, हर कोई शौक से शराब नहीं पीता, क्योंकि वह जानता है खुदा खफा हो जाएगा। गलत रास्ते पर चलना भी नहीं चाहता,
पर सोचता है बचा ही क्या है मेरा जो ख़त्म हो जाएगा। हर कोई शौक से शराब नहीं पीता, क्योंकि वह जानता है खुदा खफा हो जाएगा। गलत रास्ते पर चलना भी नहीं चाहता, पर सोचता है बचा ही क्या है मेरा जो ख़त्म हो जाएगा। और बेटा गलती से भी मुझे बोलने पर मजबूर मत करना, क्योंकि मैंने अगर बोलना शुरू कर दिया तो समझने के लिए तेरा IQ कम पड़ जाएगा। एक और है, ऊंचाई की बात करते हो पता नहीं आसमानों का, इतना में ही खो गए हो करे क्या इस जमाने का। ऊंचाई की बात करते हो पता नहीं आसमानों का, इतना में ही खो गए करे क्या अब इस जमाने का। और समझ नहीं पाया है जो ये, फिर फायदा क्या समझाने का। एक लास्ट सर कहना चाहूँगा, ये थोड़ा कॉमेडी टाइप का है जी। क्या लेकर तू आई थी और क्या लेकर तू जाएगी, क्या लेकर तू आई थी और क्या लेकर तू जाएगी। भाई मैं तो शादी उसी से करूँगा जो घर बैठा कर खिलाएगी।